तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ ह्यूमनली लॉर्ड के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उनके ऊपर वहां पर आग लगे हुए तीरों के साथ अटैक होता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर के भागना शुरू कर देते हैं। और चीफ कहता है कि यहाँ पर हमें जानबूझकर इस तरह से अटैक किया जा रहा है ताकि हम लोग फ्रंट से बाहर निकले, क्योंकि वहां पर पहले से उनकी आर्मी इंतजार कर रही होगी। उन्हें लगता है कि हम लोग जहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इसी के साथ चीफ चलाकर उन सभी लोगों से कहता है कोई यहाँ पर से बाहर नहीं निकलेगा, सभी लोग दीवार से दूर हो और हम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरी दीवार बनाएंगे। और सभी लोग वहां पर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और एक दूसरी दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग वहां पर दीवार बना रहे होते हैं, हमारा जोखा वहां पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है और कहता है कि कौन कमीना है जिसने हमारे पर अटैक किया है, कौन जहां पर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को आग लगा रहा है। जो भी है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बस वेट करो, थोड़ी देर के बाद जब आग बुझेगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर पहली दो दीवारें जो उन्होंने बनाई थी, पहले वाली दीवार उसके बाद दूसरी वाली दीवार, दोनों जहां पर जलकर खाक हो चुकी होती है, टूट चुकी होती है। तो बाहर ली मोरियोंग को दिखाते हैं। ली मोरियोंग कहता है कि ये बैंडेट्स तो काफी ज्यादा अच्छे निकले, मुझे तो लगा था कि ये लोग यहाँ पर बड़ी से यानी कि जब आग लगेगी तो ये लोग बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनमें से कोई यहाँ से भागा नहीं है। हमारे एरोस खत्म हो गए हैं लेकिन ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर उनकी दीवारें टूट चुकी हैं। मुझे लगा था कि काफी ज्यादा दिक्कत होगी लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आसान निकला। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग दूसरी दीवार को भी तोड़ देंगे। तो अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से दूसरी दीवार को गिरा दो। और वो लोग जो होते हैं वहां पर दूसरी वाली दीवार के ऊपर अपने रस्सियां फेंकते हैं और इसी के साथ उस दीवार को खींचकर गिरा देते हैं। तो हमारे वहां से ली मोरियोंग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमने उनकी दीवार को तोड़ दिया। और इसी के साथ ही वहां पर लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि आपका प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था। पहले हमने जहां पर फायर एरोस को यूज किया, उनकी पहली वाली मेन दीवार को तोड़ दिया, उसको जला दिया और उसके बाद दूसरी दीवार को हमने गिरा दिया। अब हम लोग बड़ी आसानी से अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद हम लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ा, सिर्फ वो सिर्फ फायर एरोस के साथ यहाँ पर हमारा काम चल गया। तो ली मोरियोंग कहता है कि अब जबकि उनकी आउटर वॉल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब यहाँ पर अंदर जाकर उन सभी को पीटना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखता और कहता है कि अब ये क्या बकवास हो रही है। तो जब उन्होंने वहां पर तीसरी दीवार को तोड़ा है तो वहां पर पीछे एक चौथी दीवार होती है। इस बात से वो लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर एक और दीवार क्या कर रही है, यहाँ पर इन लोगों ने इतनी दीवारें कैसे बना ली। और अब उनके पास ऑयल नहीं बचा जिसकी वजह से वो एरोस के ऊपर आग लगा सके, और उनके पास इतने एरोस भी नहीं बचे। तो मास्टर ली मोरियोंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि उसके साथ ही अब यहाँ पर उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मास्टर ली मोरियोंग का प्लान यहाँ पर फेल हो गया है। दूसरा उसे कहता है कि जरा आराम से बात करो, अगर मास्टर ली ने सुन लिया तो फिर वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही प्राइडफुल इंसान है। इसी के साथ ही मास्टर ली उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैंने ये सब कुछ तो पहले से एंटिसिपेट किया हुआ था, मुझे पता था कि ये लोग यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और इस तरह यहाँ पर इन लोगों ने काफी सारी दीवारें बना रखी होंगी। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि हम लोग इस दीवार को भी तोड़ देंगे। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर से एक लड़का जो होता है वहां पर दीवार के छेद से सामने की तरफ देख रहा होता है। वो देखता है तो मास्टर ली मोरियोंग अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है अंदर वालों को चलाकर कहता है कि वहां पर बाहर एक बेवकूफ है जो अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ा है, लगता है कि वो हमारी दीवार को काटने वाला है। तो दूसरा उनसे कहता है लेकिन वो बेवकूफ यहाँ पर दीवार को कैसे काटेगा, जहाँ पर तो बहुत ही मोटी लकड़ी का यूज किया गया है, क्या वो यहाँ पर एक एक करके लकड़ियां काटेगा और उसके अंदर से दीवार को यहाँ पर खोखला करेगा। जबकि मास्टर ली मोरियोंग जो होते हैं वहां पर बाहर उसकी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं किसी लकड़हारे की तरह आकर दीवार के ऊपर कुल्हाड़े से अटैक करूंगा, लकड़ियों को काटना शुरू कर दूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर शिव खुद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे जरा देखने दो कौन बेवकूफ यहाँ पर कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ रहा है। तो वो जैसे ही वहां पर उस होल के अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर तीसरा नोटोरियस डीमन ली मोरियोंग होता है। तो वो उसे देखते ही कहते हैं कि ये क्या, ये तो हीवनली स्वर्ड्समैन ली मोरियोंग है। अगर इसने यहाँ पर अपने कुल्हाड़े के साथ अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वॉल के ऊपर अटैक किया तो वॉल इसके सामने टिक नहीं पाएगी। ये नैंगजैंग मर्चेंट यूनियन के लोग हैं और इनके पास तो कम से कम 300 के करीब लोग हैं, हम लोग तो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें मार डालेंगे। तो महाराज योन कहता है कि ऐसी बात है। इसी के साथ ही महाराज योन कहता है सभी लोग साइड के ऊपर हट जाओ, अगर ऐसी बात है और अगर यहाँ पर दुश्मन का लीडर हमारी दीवार के सामने तक पहुंच चुका है तो फिर मेरी बारी है, अब मैं जाता हूं। तो एक तरफ से यहाँ पर ली मोरियोंग जो होता है अपना कुल्हाड़ा लेकर दीवार के सामने खड़ा होता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे बैंडर्स हैं और इन लोगों ने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया है, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ली मोरियोंग जो होता है अपने कुल्हाड़े के साथ वहां पर दीवार के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी ये दीवार मुझे रोक पाएगी, मैं इस दीवार को बड़ी आसानी से तोड़ दूंगा। और वो अपने कुल्हाड़े को घुमाकर वैसी जैसी वहां पर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन इसी के साथ ही वो दीवार टूटने का नाम नहीं ले रही होती। ली मोरियोंग को भी समझ आ जाते हैं कि वो अपनी एनर्जी के साथ भी इस दीवार को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि सामने से वहां जोन निकलता है और जोन अपनी तलवार को घुमाकर जैसी वहां पर दीवार पर अटैक करता है तो दीवार टूट जाती है और वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आके बढ़ता है। ली मोरियोंग उसे कहता है कि तुम
कौन हो, जबकि हमारा योन कहता है क्या तुम इनके लीडर हो। तो ली मोरियोंग कहता है ये तो सिर्फ एक बच्चा है और यहाँ पर इसके पास इतनी भारी तलवार क्या कर रही है। तो योन आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करता है। ली मोरियोंग भी अपने कुल्हाड़ी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर साथ ही वो कहता है कि यार ये लड़का है कौन, इसकी तलवार के अंदर से इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ कैसे निकल रही है। तो हमारा योन उसे पीछे की तरफ झटक देता है। तो ली मोरियोंग जंप करते पीछे हटता है। पीछे हटने के बाद अपने हाथ में अपना कुल्हाड़ा लेकर खड़ा होता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ इसके एक ही अटैक को ब्लॉक किया और मेरे हाथ यहाँ पर कांप रहे हैं। क्या ये इसकी ब्लेड एनर्जी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने ब्लेड एनर्जी को यूज करना भी सीख लिया है। और इसी के साथ ही वो योन की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि ये वही स्वर्ड्समैन है, ये वही बैंडेड स्वर्ड्समैन है जो आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है। लगता है ये नंबर 7 है जिसके बारे में यहाँ पर काफी सारे रूमर हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा यंग और ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी है। तुम्हारा योन उसे कहता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने यहाँ पर हमारे बेस के ऊपर अटैक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आग से अटैक करने की। तुम्हारा योन जो होता है मास्टर ली मोरियोंग से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पास यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर हमारे ऊपर फायर एरोस के साथ अटैक किया और हमें जलाकर मारने की कोशिश की। तो मास्टर ली मोरियोंग उसे कहते हैं तो एक फाइट की स्ट्रेटेजी है, जंग में हमेशा इस तरह से किया जाता है। तुम्हारा योन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब कुछ नहीं सुनना। अब जबकि तुमने यहाँ पर हमारे पर अटैक किया और हमारे घरों को जलाया तो तुम्हें यहाँ पर कंपनसेट करना पड़ेगा। तो वो कहता है कैसा कंपनसेट, मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों कंपनसेट करूंगा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो। ली मोरियोंग उसे कहता है कि तुम एक बैंडेड हो और बैंडेड्स को यहाँ पर कौन कंपनसेट करता है। हम लोग यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आए ताकि तुम्हें रोक सके, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर रोज स्ट्रॉन्ग बनते जा रही हो और कल को यहाँ पर जब लोग गुजरेंगे तुम उनको लूटोगे। तुम लोग यहाँ पर अपने आप को राइटियस नहीं कह सकते और तुम यहाँ पर बच्चे जिसका दिमाग खराब किया गया है। एक बैंडेड जो होते हैं वो खतरनाक लोग होते हैं और डेंजरस लोग होते हैं और कमीने लोग होते हैं। तुम लोग यहाँ पर दूसरों को लूटते हो, तुम लोग कोई शरीफ इंसान नहीं हो जिसे यहाँ पर कंपनसेट किया जा सके। यहाँ पर गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो वो भी यहाँ पर तुम्हें सब्जुगेट करने के लिए ही आएगी। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि हम लोग कुछ भी गलत नहीं करते, हम लोग तो बस यहाँ पर टोल फीस लेते हैं, क्योंकि तुम लोग इस एरिया से गुजर कर जाते हो और इस एरिया से गुजरने के लिए तुम्हें फीस देना पड़ती है। तो मास्टर ली मोरियोंग उसे कहता है कि ये 5 माउंटेन जो है ये तुम्हारी नहीं है, ये 5 माउंटेन जो है ये तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तुम यहाँ पर किस अधिकार से उन लोगों के पास टोल फीस लेते हो। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि ये 5 पीक माउंटेन हम 7 भाइयों की है और ये हमारी ही रहेगी। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली मोरियोंग कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब कर दिया गया है, लगता है कि यहाँ पर बैंडेड्स ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जबकि हमारा जोन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारे बारे में अलग सोचते हो और हम तुम्हारे बारे में अलग सोचते हैं, लेकिन ये माउंटेन हमारी है। और तुमने यहाँ पर कभी देखा नहीं है कि म्यूरियम के अंदर बातों को किस तरह से सुलझाया जाता है। जब दो लोग आपस में बहस कर रहे हो तो जो स्ट्रांग होता है वही हमेशा जीतता है। तो मास्टर ली मोरियोंग उसे कहता है कि लड़कियां है तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे प्रोवोक करने के बाद तुम सर्वाइव कर पाओगे। तुमने मास्टर शिम और मास्टर क्यू को हरा दिया, लेकिन मैं उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं और मैं चाहूं तो यहाँ पर तुम्हें हरा सकता हूं। तुम्हारा जोन उसे कहता है क्या तुम फाइट भी करने वाले हो या फिर सिर्फ बकवास करते रहोगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आप हमारे जोन की फाइट आगे कहां तक जाने वाली है।